एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त से मिलने। हम काफ़ी सालों बाद मिल रहे हैं और हमने सोचा कि किसी अच्छी जगह पे जाया जाए। तो हमने वो अच्छी जगह डिसाइड करी है, साईं मंदिर। तो हम लोग साईं मंदिर जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि साईं मंदिर देहरादून का मिलते हैं हम साईं मंदिर में, या फिर जो भी रास्ते का कुछ भी शॉर्ट्स होंगे वो भी मैं ऐड करूँगी। बेची है। अरे दिव्या आइसक्रीम लेते हुए जूस का भी दे रहे हैं, ऑरेंज कलर का, मतलब ये लो। थैंक यू सो मच। तो हम लोग आइसक्रीम पिघल गई, तेज हो रही है ना। फाइनली हम पहुंच ही गए मंदिर में, साईं मंदिर में। गीतू का ब्लॉग है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट फॉलो सब करें। तो हम जब मंदिर पहुंचे वहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ में चल रहे थे भजन, और भजन की वजह से आ जाता है कॉपीराइट, या फिर किसी भी सॉन्ग की वजह से कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिया हमने प्रसाद वहाँ पे 51, 101 और 21 का भी प्रसाद था। आपको जितनी श्रद्धा हो आप वो प्रसाद ले सकते हैं। और अभी जैसे जन्माष्टमी का टाइम है, तो जन्माष्टमी का टाइम भी क्या, हम जन्माष्टमी के जस्ट एक दिन पहले जैसे कल गए थे, आज मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सारा ही भगवान जी, कान्हा जी के वस्त्र थे और कान्हा जी से रिलेटेड चीज़ें ही ज़्यादा थी वहाँ पे। तो वहाँ पे ये सब था। बाकी हम लोग अंदर गए। यहाँ पे दिव्या बोल रही है कि यहाँ पे भंडारा भी लगता है, अगर भंडारा होगा तो हम भंडारे में खाएंगे। हमारी ब्लॉगर बाकी वहाँ पे भजन की वजह से एक बहुत अच्छी वाइब थी, और भजन की वजह से भी क्या मंदिर के अंदर बहुत अच्छी वाइब होती ही है। तो मैंने एक चीज़ दिखाने की कोशिश करी है। और यहाँ पे हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। बट मुझे इस मंदिर की एक बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि हम अंदर बहुत वीडियोस बना रहे थे और फ़ोटोज़ ले रहे थे। तो वहाँ पे कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं थी कि आप फ़ोटो नहीं ले सकते और वीडियो नहीं बना सकते। प्रॉपर जो फ़ोटो खींचना चाह रहे थे फ़ोटो खींच रहे थे, और वीडियो बनाना चाह रहे थे वीडियो बना रहे थे। बट ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पे नहीं बनाने देते हैं। जैसे हम मथुरा गए थे, मथुरा में तो हमें बिल्कुल भी फ़ोन ले जाना अलाउड ही नहीं था। हमारे ईयरफोन्स तक भी बाहर ही रख दिए थे। और यहाँ पे कान्हा जी के जन्माष्टमी की तैयारी भी चल रही थी। कान्हा जी का झूला बनाया था वहाँ पे, और मैंने एक शॉट में ले रखा है, बाद में आएगा वो। और बाकी ये झूमर भी बहुत सुंदर लग रहा था। और बाकी वैसे हर डे भगवान जी के, साईं बाबा जी के कपड़े चेंज होते हैं। तो आज वहाँ पे उन्हें पहनाया था ब्राउन कलर का ड्रेस। और यहाँ पे लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, कोई आंखें बंद करके भी भगवान का ध्यान कर रहे थे। और मुझे तो आप लोगों को दिखाना था कि मंदिर कैसा है, तो मैं वीडियो शूट कर रही थी। उसके बाद हमने किया अंशु को वीडियो कॉल और उसको मंदिर दिखाया। यहाँ पे हम अंशु को बोल रहे थे कि हम तीनों मंदिर आना चाहते थे साथ में, बट इस बार हो नहीं पाया। हम भगवान से प्रे कर रहे थे कि नेक्स्ट टाइम हम तीनों ही साथ आ पाएँ आपके मंदिर में। और उसके बाद अंशु थोड़ा इमोशनल हो गई थी हमें देख के कि हम दोनों साथ हैं, और वो नहीं आ पाई। बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोल के हमने उसे बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे हम साथ। और हमने फिर एक शॉट लिया जिसमें हम तीनों साथ थे और हमने फील किया कि हम तीनों साथ ही हैं। उसके बाद हमने थोड़ी और वीडियो कॉल में बात करी उससे। फिर मैंने पुरानी फ़ोटोज़ ऐड करी ताकि हमारी पुरानी यादें और अच्छे से ताज़ी हो जाए। बाकी नेक्स्ट टाइम हम साथ आएंगे, होप सो। बाकी यहाँ पे जो मिरर था, ये मुझे लगा पहले कि ये मिरर ही है, बट जब उन्होंने पंडित जी ने कान्हा जी के लिए वस्त्र निकाले तो ये था अलमीरा। और बाकी मंदिर आके तो ऑब्वियसली अच्छी वाइब होती ही है।
तो वाइब बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत सुकून मिल रहा था। मैं खुद इस मंदिर में बहुत टाइम बाद गई थी। और यहाँ पे है बाबा जी का शयन कक्ष। और बाबा जी, हम लोग दिन में गए थे तो बाबा जी उस टाइम पे आराम कर रहे थे, सो रहे थे। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सच में ही बाबा जी सोए हुए हैं। और उनके लिए पानी भी रखा हुआ था वहाँ पे। और सच में जो वाइब आ रही थी ना, वो शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं। बाकी कान्हा जी का जो झूला था वो यहाँ पे बन रहा था। उस टाइम कान्हा जी ने ये ड्रेस पहनी थी। और बाद में कान्हा जी का हमारे सामने, हम जब वहाँ बैठे थे, हम तो दूर बैठे थे, बट लोगों ने, कुछ लोग थे, 2-3 लोग, उन्होंने कान्हा जी के वस्त्र भी बदले। और बाकी कान्हा जी इतने क्यूट लग रहे थे ना, मन कर रहा था गोदी में उठा लूँ उनको। और फिर हम थोड़ा सा एक राउंड और लगा के हमने परिक्रमा अपनी पूरी करी, क्योंकि हमारी परिक्रमा पहले आधी थी। फिर हमने पूरी परिक्रमा करी और मंदिर को कैप्चर करने की भी कोशिश करी, आपको दिखाने की। फिर हम आगे बढ़ते गए और हम नीचे गए उसके बाद। और यहाँ पे श्री कृष्ण का गीता उपदेश अर्जुन को बहुत ही सुंदर सा, मतलब कैमरे में शायद उसकी सुंदरता पूरी तरह कैप्चर नहीं हो पा रही है, वो देखने में बहुत ही सुंदर। बाकी सारी मूर्तियाँ, एक एक पेंटिंग बहुत ही सुंदर थी, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा मौका मिले कि आप देहरादून आ रहे हैं, तो ये मौका कभी भी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि भगवान का बुलावा होता है किसी भी मंदिर में, चाहे मतलब कितना भी बड़ा मंदिर हो या जैसे घर के आसपास का ही मंदिर क्यों ना हो, तो जहाँ भगवान का बुलावा होता है, जहाँ भगवान खुद चाहते हैं कि ये हमारे पास आए, तो तभी हमारा जाना हो पाता है। अगर आप देहरादून आए कभी, आपका कभी आने का प्लान बन रहा हो, तो आप ज़रूर इस मंदिर में आना। जो शांति और सुकून आपको मिलेगा ना, शायद ही ऐसे नॉर्मल किसी और जगह घूमने में मिलता होगा या मिलेगा। ऑब्वियस यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब है। उसके बाद वहाँ पे भंडारा चल रहा था, बट वो ख़त्म हो गया था, लास्ट में ही हम पहुँचे और हमें भंडारा मिला। अंकल ये भी चाहिए, ये पकौड़ी भी चाहिए, नहीं है ख़त्म। अंकल पकौड़ी खाना था मुझको, अंकल ढूंढ दो उसमें होगा तो। आज मिल रहा है भंडारा। फिर हम वापस ऊपर आए और थोड़ी देर हम और बैठे ऊपर और थोड़ा टाइम स्पेंड किया हमने फिर से ऊपर। फिर हम चले गए थे वापस घर की ओर। और वहाँ पे जब हम नीचे आए थे तब भी वहाँ की सुंदर सुंदर पेंटिंग्स और इतनी अच्छी वाइब, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था घर जाने का, बट पर फिर भी जाना तो पड़ता ही है। फिर हमें बाहर जाते ही मिल गई थी इलेक्ट्रिक बस देहरादून की। ये हमें मंदिर से क्लॉक टावर तक लेके मंदिर जाके आ गए घंटाघर। और अब हमारी विदाई का टाइम है। अब हमारी विदाई का टाइम है, अब जा रही है। इमोशनल मोमेंट। रोगी तुम? रोना चाहिए यार तुम्हें, अब पता नहीं हम दोबारा कब मिलेंगे। कितना रोगी? चलो ठीक है, A little longer than a few minutes. रो